हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग मैथ्स का फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आ चुके हैं और ये टॉपिक है हमारा टाइम एंड वर्क। इस टॉपिक से जो टॉपिक हम अभी करने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8, 9, 10 ये सब के लिए तो है ही, और साथ में ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं छोटे वीडियो के साथ। तो देखिए इस टॉपिक में अभी हम क्या सीखने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क में। तो टाइम और वर्क क्या है, ये दोनों एक्चुअली में अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं तो उस वर्क को करने में, कंप्लीट करने में लगा हुआ समय, तो इसमें हमें बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बस दिमाग में रखना है और उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, सपोज कीजिए कि कोई वर्क है जो ए कर रहा है और उस वर्क को ए को करने में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लग रहे हैं, एन। सपोज क्या करना है, सपोज ए कैन डू अ वर्क इन n days। मान लेते हैं कि ए जो है किसी एक काम को n डेज में कंप्लीट करता है, फिनिश कर देता है। तो उसका एफिशिएंसी क्या है, मतलब एफिशिएंसी कहने का मतलब कि उसका क्षमता क्या है, वो जो वर्क कर रहा है उस वर्क को करने का उसका कैपेसिटी क्या है। तो एफिशिएंसी अगर निकालने की बात आती है तो हम एक छोटा सा फॉर्मूला देखेंगे एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी जो होता है किसी भी मैन का या किसी भी मशीन का जो एफिशिएंसी होता है वो क्या होता है, तो वो कितना वर्क कर रहा है और कितने दिन में वर्क कर रहा है। तो वर्क और डेज का जो रेशियो होता है वो हमें एफिशिएंसी बताता है। मतलब एफिशिएंसी का फॉर्मूला यहाँ से ये आ सकता है कि वर्क और उस किसी वर्क को करने में लगा हुआ टोटल नंबर ऑफ डेज, और वर्क और डेज के रेशियो से जो आता है वैल्यू वो एफिशिएंसी होता है। तो जब भी हम वर्क और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें पहले जो मैन दिया हुआ है या जो मशीन दिया हुआ है, जो भी वर्क कर रहे हैं उसका एफिशिएंसी पहले पता करना होता है। और जब एफिशिएंसी निकल जाता है तो हम आसानी से कोई भी क्वेश्चन जो होते हैं उसको हम सॉल्व कर पाते हैं। तो देखिए जैसे मान लेते हैं कि ए जो है किसी वर्क को n डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो n का एफिशिएंसी क्या है, तो एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क बाय डेज। तो एक काम कर रहा है तो एफिशिएंसी जो होगा ए का, एफिशिएंसी ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा, तो वो वर्क कितना कर रहा है, एक काम को कर रहा है तो वर्क है 1, और उस वर्क को कंप्लीट करने में लगा हुआ समय कितना है, तो n डेज। तो 1/n जो हो गया वो क्या हो गया, एफिशिएंसी ऑफ ए, मतलब ए का एफिशिएंसी। इसी तरह से अगर सपोज कीजिए बी है, बी को टोटल नंबर ऑफ डेज लगता है किसी काम को करने में, सपोज कीजिए x डेज। तो एक काम को करने में बी को कितना डेज लग रहा है, x डेज। तो बी का एफिशिएंसी की अगर बात करें तो एफिशिएंसी अगर बी का निकाला जाए तो एफिशिएंसी ऑफ बी क्या हो जाएगा, 1/x। एफिशिएंसी ऑफ बी, तो बी जो है वो कर कितना काम रहा है, एक काम। बी को टोटल नंबर ऑफ डेज कितना लग रहा है, x। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला वर्क बाय डेज। तो हम लोग वर्क कर रहे हैं, बी जो है वो वर्क कर रहा है एक सिंगल वर्क, और उस वर्क को कंप्लीट करने में बी को लग रहा है x डेज, तो 1/x ये इसका एफिशिएंसी हो गया। बस अगर आप एफिशिएंसी अगर किसी भी मैन और जो भी मशीन है जो वर्क करा वो अगर आप फाइंड आउट कर लेते तो आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी वे में आप कोई भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, अभी हम इसको रफ कर देते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करते हैं कि ए जो है वो एक काम कर रहा है और उस काम को करने में उसको नंबर ऑफ डेज लग रहा है 12। एक वर्क कंप्लीट किया 12 डेज में। बी सेम काम को कर रहा है 16 डेज में। तो ए का एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा है। ए का एफिशिएंसी अगर हम निकालें तो ए का एफिशिएंसी जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/12। बी का एफिशिएंसी 1/16। अब दोनों का एफिशिएंसी हमें पता चल गया, और एफिशिएंसी पता चल गया, और हमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ए 12 डेज में वर्क को फिनिश कर रहा है, बी 16 डेज में वर्क को फिनिश कर रहा है, तो दोनों मिलके अगर वर्क करते हैं तो कितने दिन में वर्क कंप्लीट करेंगे, ऐसा क्वेश्चन रहता है। तो ए और बी दोनों मिलके, तो दोनों का एफिशिएंसी अगर पता चल गया तो दोनों मिलके कितना वर्क करेंगे, तो ए प्लस बी 1 डे वर्क, एक दिन में ये दोनों मिलके कितना वर्क करेंगे। तो दोनों का एफिशिएंसी जब पता है तो दोनों को अगर ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि वो दोनों मिलके एक दिन में कितना वर्क करते हैं।
तो 1/16 1/12 एलसीएम अगर आप लेते हैं 16 और 12 का तो आएगा 48। 16 से 3 बार में तो 3 और 12 4 बार में तो 4। तो ये टोटल आ गया 7/40। मतलब ए और बी दोनों मिलकर दोनों का एफिशिएंसी एक साथ क्या हो गया, तो 7/48। ये क्या निकला 7/48, ये ए और बी दोनों का एक साथ टुगेदर इफिशिएंसी। और अगर जब हमें इफिशिएंसी पता हो और वर्क दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, एक ही काम को कंप्लीट कर रहे हैं, तो वर्क और इफिशिएंसी पता हो और नंबर ऑफ डेज पूछ दे, तो इसी फॉर्मूला से, बस एक फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर हमें डेज निकालना है तो डेज क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करें तो वर्क बाय इफिशिएंसी, तो वर्क तो दोनों मिलके कर रहे हैं एक ही, तो वर्क हो गया 1 और दोनों का इफिशिएंसी टुगेदर इफिशिएंसी कितना आया 7/48। और ये जब रेसिप्रोकल होगा तो ये कितना हो जाएगा 48/7। तो ये दोनों अगर साथ में वर्क करें ए और बी तो टुगेदर दोनों मिलके सेम वर्क को, जहां पे ए को 12 दिन लग रहा था और बी को 16 दिन लग रहा था, दोनों मिलके अगर करेंगे तो सिर्फ 48/7 डेज में ही वो वर्क को कंप्लीट कर देंगे। तो ये तो एक लॉन्ग प्रोसेस हुआ, ये हमारा लॉन्ग प्रोसेस है सॉल्व करने का। और 8th क्लास 9th क्लास ये सब में, अगर 8th क्लास में और 7th क्लास में जनरली ये सब क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां पे तो हम ये यूज करेंगे। लेकिन अगर बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेम क्वेश्चन आए और आप इतना स्टेप्स अगर फॉलो करते हैं तो फिर आपका समय बहुत ज्यादा बर्बाद होगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को नजरिए में रखते हुए कुछ एक ट्रिक देखते हैं, जो ट्रिक का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा कम समय में एग्जैक्ट एकदम आंसर ला सकते हैं। तो अभी जैसे कि प्रोसेस से लाए तो इतना आंसर आया, इसी को अगर हम एक ट्रिक के थ्रू अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा। तो अगर जब आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ दे, ए का 12 डेज था, बी का 16 डेज था, दोनों मिलके कितने दिन में कंप्लीट करेंगे वर्क, अगर हमसे ये पूछ दिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और बहुत सारा ऐसा एग्जाम है एसएससी वगैरह ये सब में ऐसा क्वेश्चन आता ही है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो जो दो दिया हुआ है नंबर ऑफ डेज दोनों का, कितने कितने दिनों लगते हैं दोनों के द्वारा काम करने में, आप उसको डायरेक्ट प्रोडक्ट कर दें तो 12 × 16 और दोनों का सम, और इस वैल्यू को अगर आप सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे हम क्या किए ट्रिक में आपको जो नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है दोनों का, वो दोनों को प्रोडक्ट कर देना, ऊपर में प्रोडक्ट का रखना है और नीचे में दोनों को ऐड करके रखना है और दोनों को डिवाइड कर देना है दोनों वैल्यू को। तो यहाँ पे 12 × 16 और 12 और 16 जोड़ने पे 28। अब यहाँ पे ये 4 से कट जाएगा 3 टाइम्स में, 4 से 7 टाइम्स में, और अब कुछ कट नहीं रहा है तो 16 × 3 48/7। ये आपका आंसर आ गया 1 मिनट में। कितने छोटे स्टेप में आपका ये आंसर आ रहा है, तो आपको इतने ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस का जरूरत नहीं है, आप एकदम इजिली इस शॉर्ट ट्रिक से आप निकाल सकते हैं इस तरह के आंसर को। देख सकते हैं आप कितना आसान ये ट्रिक है। करना क्या है, नंबर ऑफ डेज जो दिया हुआ है उसको आप प्रोडक्ट करें एक बार, और एक बार दोनों को ऐड करें और प्रोडक्ट वाले वैल्यू को एडिशन वाले वैल्यू से डिवाइड कर दें, हमारा आंसर मिल जाता है। थैंक यू।